बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल उम्मे फैशन डिजाइनर में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको फैब्रिक पट्टी के साथ बहुत ही प्यारा ट्राउजर डिजाइन बनाने का तरीका सिखाऊंगी और जिस तरीके से आपको सिखाया जाएगा इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। और अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहेंगे इस मेथड को फॉलो करके आप बहुत ही आसान तरीके के साथ बना सकेंगे। अब सबसे पहले जिस भी ट्राउजर पे आपने अपना डिजाइन बनाना है उसे आपने कट कर लेना है। मुझे अपना जो तैयार ट्राउजर चाहिए वो 36 इंच पर चाहिए और इसी तरह जो मैंने अपना ट्राउजर कट किया है वो मैंने अपना 36 इंच के मुताबिक कट किया है। यहाँ पर ऊपर की तरफ टूल्स में नेफर टर्निंग का है, ये मैंने निशान मार्क किया हुआ है और इसके बाद जो नीचे की तरफ है ये मेरा 34 इंचज है और नीचे की तरफ मैं डिजाइन डालूंगी। ठीक है, इस तरह मेरा 2 इंच कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले डिजाइन डालने के लिए आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। पर ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले ली है। यहाँ पर आपने फैब्रिक की जो विड्थ लेनी है वो 2.5 इंच लेनी है। 2.5 इंच लेने के बाद इसे कट कर देना है। यहाँ पर इस तरह मैंने एक पट्टी कट कर ली है। अब इसके बाद इसे आपने इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर 1 पाँव का मार्जिन रखते हुए स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर ये इस तरह 1 पाँव का मार्जिन रखते हुए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद आपने इस पट्टी को सीधा कर लेना है। यहाँ पर कोई भी नोकदार आपने चीज ले लेनी है और उसके बाद यहाँ पर आपने इस पट्टी को सीधा कर लेना है। यहाँ पर ये सब पट्टी मैंने अपनी सीधी कर ली है। अब इसके बाद आपने करना है, ये जो आपकी सिलाई है ये मिड में आनी चाहिए और इसके बाद इसके ऊपर आपने अच्छे से आयरन कर लेना है और इस तरह की ज्यादा सारी पट्टियां आपने कट कर लेनी है। यहाँ पर ये इस तरह मैंने आयरन कर लिया और इस तरह अपनी पट्टियां कट कर ली हैं। अब इसके बाद इस पट्टी को आपने कट करना है। यहाँ पर आपने अपनी पट्टी 3 इंच के मुताबिक कट कर लेनी है। पर सब पट्टियों पर आपने निशान लगा लेना है और इसके बाद पट्टियां आपने कट कर लेनी है। यह पट्टी आप इस तरह आगे की तरफ रख के इस तरह कट कर लेंगी। ये मैं सारी पट्टियां इसी तरह कट कर लूंगी। यहाँ पर मैंने अपनी सारी पट्टियां कट कर ली हैं। अब इसके बाद आपने अपना ट्राउजर लेना है। यहाँ पर आपने ट्राउजर की विड्थ देखनी है। यहाँ पर जो मेरे ट्राउजर की विड्थ है वो 9 इंचेस है। तो जब आप इसे खोलेंगे तो 18 इंच बन जाएगा। तो 18 इंच लंबी आपने एक पट्टी कट कर लेनी है। यहाँ पर 18 इंच की मैंने एक पट्टी कट कर ली है और इसकी जो मैंने लेंथ ली है ये मैंने 2.5 इंच ली है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपने पट्टियां कट की हैं जो आपका सिलाई वाला मार्जिन है वो आपने नीचे की तरफ रखना है। यहाँ से आप ½ इंच छोड़ देंगे और इसके बाद ये नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर से आपने इक्वल ही रखना है और इसके बाद ऊपर की तरफ आपने सिलाई लगानी है। यहाँ पर इस तरह रखने के बाद इसे इस तरह अटैच करना है और आपने स्ट्रेट एक सिलाई लगा लेनी है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पट्टी के ऊपर मैंने इस तरह पट्टियां रख दी हैं और उसके बाद ऊपर की तरफ मैंने सिलाई लगा दी है। और आपको एक बात बताती चलो, जो मैंने 2.5 इंच की जो अपनी पट्टी कट की थी उसकी बैक तरफ मैंने पेपर पट्टी लगाई है। अगर आप ये लगाना चाहें लगा सकती हैं, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो स्किप भी कर सकती हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास ज्यादा फैब्रिक है तो आप इसे डबल भी रख सकती हैं। अब इसके बाद आपने करना है, यहाँ पर नीचे की तरफ मैंने इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक भर रहा है। आपने यहाँ पर इस तरह बो बनानी है। ठीक है, यहाँ पर इसके मिड में एक मोती लगाना है, बीड्स लगाना है या पर्ल लगाना है, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकती हैं। तो आपने ये देख लेना है, इसका हिसाब रख लेना है, ये इतना आप ऊपर की तरफ रखेंगी तो ही आप नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगी। यहाँ पर आपने नेक्स्ट जो सिलाई लगानी है ऊपर की तरफ इस तरह इसे उठा देना है और आपने ऊपर सिलाई लगाई है, सेम नीचे भी इसी तरह सिलाई लगानी है। यहाँ पर हल्का सा ऊपर की तरफ आपने फैब्रिक को कर लेना है ताकि आपकी बो आसानी से बन जाए, जो आपने बीड्स लगाना है वो आसानी से लग जाए। यहाँ पर नीचे की तरफ मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकती हैं नीचे की तरफ मैंने सिलाई लगा ली है और यहाँ पर मैंने हल्का हल्का फैब्रिक में गैप रखा है। ये गैप इसलिए रखा है जब आप इसके ऊपर स्टोन लगाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप लगा सकेंगी। अब इसके बाद नीचे से आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है, ये जो आपका फैब्रिक भर रहा है। यहाँ पर नीचे की तरफ से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दी है और यहाँ पर ये मैं बारीक स्टोन लगाऊंगी। अब स्टोन लगाने का आपको तरीका समझाऊंगी। यहाँ पर आपने बीट कर लेना है। बीट करने के बाद इस तरह आपने छोटे छोटे बखिए लेने हैं और इसके बाद इसे ऊपर से अगेन इसे हम पक्का करना है और उसके बाद आपने स्टोन डालना है।
यहाँ पर इस तरह आपने स्टोन डाल लेना है और इसके बाद यहाँ से आपने इसे पक्का कर लेना है। ये इस तरह पूरी पट्टी के ऊपर आपने बीड्स लगा लेने हैं। ये मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। अब जैसे कि ये आप देख सकती हैं पूरी पट्टी के ऊपर मैंने स्टोन्स लगा के इसे रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद आपने करना है इसे ट्राउजर के साथ अटैच करना है। ट्राउजर के साथ अटैच करने से पहले मैं आपको एक टिप बताती चलूँ। ये टिप आपने लाजमी याद रखना है। आपने हाफ इंच पर एक निशान मार्क करना है। बुकरम से नीचे की तरफ हाफ इंच पे आप निशान मार्क करेंगी। इस तरफ भी हाफ इंच पे निशान मार्क करेंगी और दूसरी तरफ भी। पर ये मैंने इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ये लाइन ड्रॉ करने का मकसद ये है, आपको बताने का मकसद ये है, ये हमारा हाफ इंच है। ये हाफ इंच आपने सिलाई में लेना है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। अगर आप ये हाफ इंच सिलाई में नहीं लेगी तो क्या होगा, आपकी शलवार छोटी हो जाएगी या आपकी शलवार बड़ी हो जाएगी। तो आपने इस टिप का खास ख्याल रखना है। ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, ट्राउजर में नफासत कायम रखते हैं। यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों तरफ मैंने निशान मार्क कर ली है। अब इसके बाद आपने करना है, अपना ट्राउजर लेना है। यहाँ पर आपने ट्राउजर की फ्रंट साइड ऊपर की तरफ रखनी है और बैक साइड नीचे की तरफ। पर ट्राउजर की भी फ्रंट साइड लेनी है और अपनी पट्टी की भी फ्रंट साइड लेनी है। और इसके बाद इन दोनों को इस तरह रखना है। और इसके बाद ये जो मैंने निशान मार्क किया है इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसे नीचे की तरफ इस तरह टर्न कर देना है और इसके ऊपर आपने एक सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। और इसके बाद आपने नीचे की तरफ एक पट्टी लगानी है, वो आपने 1 इंच की लगानी है, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह आपने एक पट्टी कट कर लेनी है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर आपने 3 इंच की एक पट्टी कट करनी है। यहाँ पर ये आप देख सकती है, यहाँ पर 3 इंच की मैंने एक पट्टी कट कर ली है। ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से आपने हाफ हाफ इंच फोल्ड करना है। यहाँ से भी आपने हाफ इंच नीचे की तरफ फोल्ड करना है और इस तरफ से भी आपने हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और इसके बाद इन दोनों निशानों को इस तरह आपस में मिला देना है। और इसके बाद आपने इस पट्टी को इसके साथ इसके अंदर की तरफ रख कर अटैच करना है और इसके बाद सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेना है। यहाँ पर जो आपका निशान बन रहा है उस निशान तक आपने इस पट्टी को अंदर की तरफ रखना है और इसके बाद ये सिलाई लगा लेनी है। ये मैं आपको सिलाई लगा के रेडी करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकती हैं, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा के इसे अटैच कर लिए है और नीचे की तरफ भी ये आप देख सकती हैं। यहाँ पर आपने सिलाई हाफ इंच के मुताबिक ही लगानी है। अब मैं आपको अपने ट्राउजर की लेंथ बताती हूँ। यहाँ पर ऊपर की तरफ 2 इंच में नेफा टर्निंग के लिए था, ठीक है। यहाँ पर ये टर्न हो जाएगा और इसके बाद 36 इंच मेरी शलवार की लेंथ थी। यहाँ पर ये निशान मैंने लगाया हुआ है, ये आप ये देख सकती है। यहाँ पर जो मैं इस वक्त ट्राउजर की तैयार लेंथ बन रही है वो 36 इंच बन रही है। तो आपने इसी तरह अपने नीचे से भी ख्याल रखना है, हाफ हाफ इंच ही लेना है और नीचे की तरफ जो आपने ये पट्टी लगाई है ये 1 इंच ही लेनी है। और इस मेथड को फॉलो करके अगर आप किसी भी साइज में अपना ट्राउजर बनाना चाहेगी तो बहुत ही आसान तरीके के साथ आप बना सकेंगी। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में आपको ट्राउजर डिज़ाइन बनाने की बहुत अच्छी से समझ आई होगी। अगर आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन है, कहीं से कुछ समझने है, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको मजीद गाइड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।